ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सावन के सोमवार की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने से बहुत अधिक फल मिलता है। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं, तो आप मंदिर में जरूर जाएं। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूरे सावन के महीने पूजा कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन आप पूजा कर सकते हैं। मिट्टी आप किसी भी पौधे के गमले में से ले सकते हैं। तुलसी जी के गमले में से हमें मिट्टी नहीं लेनी है। शिवलिंग बनाना बहुत ही आसान है। सावन का महीना महादेव भोलेनाथ को अति प्रिय है। और सावन के महीने में आराधना करने से, अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन का महीना पावन व मंगलकारी माना गया है। यदि आप कोई व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भी आप इस महीने में कर सकते हैं, जैसे 16 सोमवार, पशुपतिनाथ के व्रत या प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि या किसी भी देवता का व्रत आप शुरू कर सकते हैं। इस महीने में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का ध्यान भी ना रखे तो भी चलता है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त को खत्म होगा और पहला सोमवार सावन का 14 जुलाई को किया जाएगा। मैंने देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिए हैं। मिट्टी में गंगा जल डालकर आप पार्थिव शिवलिंग तैयार कर ले। पिंड आकार में हमें शिवलिंग बनाने हैं और हमें जलहरी बनानी है। तो आइए पूजा शुरू करते हैं। कई भक्त जन पूरे सावन का महीना स्नान करते हैं और बहुत सारे भक्त होते हैं जो सावन के सोमवार के व्रत करते हैं। अगर आप भी सावन के सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो आप इस तरह पूजा कर सकते हैं। तो आइए पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें लकड़ी की एक चौकी लगा देनी है। वो चौकी के ऊपर हम वस्त्र बिछा देंगे। उसके बाद चावल का आसन लगाकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की तस्वीर को विराजमान कर देंगे। उसके बाद दिए को भी चावल का आसन लगाएंगे। उसके बाद अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप उनको विराजमान कर दें। अगर नहीं है तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना दें। बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो देखिए, मैंने पार्थिव शिवलिंग बना लिए हैं। बेलपत्र का आसन देकर शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। जलहरी का मुख हमें उत्तर दिशा की तरफ रखना है। जल के छींटे लगाकर तस्वीर में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती व गणेश जी को स्वच्छ जल लेकर स्नान करा देंगे। दिया प्रज्वलित कर देंगे। तो सबसे पहले हमें भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं आज सावन का पहला सोमवार का व्रत कर रही हूँ और मेरी ये मनोकामना है, आप जरूर पूर्ण करें और मैं बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से ये व्रत करूँगी। फ्रेंड्स, अपने भाव ही होते हैं जो भगवान से कनेक्ट करते हैं, इसलिए आप पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना कहकर ये व्रत बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से करें। उसके बाद शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद वापस हमें जल से अभिषेक करना है। 3 बार अभिषेक किया जाता है। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद वस्त्र में शिवलिंग पर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती व गणेश जी को वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित करेंगे और दिए के यहाँ पर भी हमें वस्त्र स्वरूप का लावा समर्पित करना है। अगर जनेऊ नहीं है तो आप 7 बार कलावे को लपेटकर शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को चंदन का टीका करेंगे और माता पार्वती व गणेश जी को रोली का टीका करना है। भगवान शिव को हमेशा चंदन व भस्म से ही तिलक किया जाता है। दिए की भी पूजा हमें साथ में ही करते रहना है। उसके बाद सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है, तो आप बिलपत्र जरूर समर्पित करें। आप बिलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। चंदन का टीका लगाकर आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। चाहे जितने आप बिलपत्र समर्पित करें। उसके बाद अगर सफेद फूल मिल जाते हैं तो वो आप समर्पित करें।
भगवान गणेश जी व माता पार्वती को आप लाल फूल हो तो आप लाल फूल समर्पित करें। और देखिए सावन के महीने में तो सभी फल फूल मिलते हैं, तो अगर धतूरे का फल, धतूरे के पत्ते, फूल, मदार के पुष्प, पत्ते जो भी आपको मिलते हैं वो भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित करें। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप बिल पत्र तो जरूर समर्पित करें। फ्रेंड्स, जितनी आप बड़ी तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। पूजा करते समय हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। अगर आप पूरा महीना स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी सावन के सोमवार आप जरूर करें। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर बेल का फल समर्पित किया है, तो अगर आपके पास भी बेल का फल हो तो आप जरूर समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। उसके बाद भोग में जो भी ऋतु फल आपके पास हो वो आप समर्पित करें। जल समर्पित करेंगे और धूप दीप दिखाएंगे और अच्छा खुशबूदार वातावरण हो जाता है। उसके बाद जल का लोटा लेकर हाथ में अक्षत और फूल लेकर सावन सोमवार की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हाथ में फूल और जो अक्षत लिए हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसी दिए को लेकर हम आरती करेंगे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती व गणेश जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। ये पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। आप चाहे तो सुबह ये पूजा कर सकते हैं। दूसरे दिन ये चौकी उठाई जाती है, तो जो शिवलिंग आपने मिट्टी के बनाए हैं वो आप स्वच्छ जल लेकर विसर्जन कर दें। लोटे के अंदर जो जल है वो आप पौधे में डाल दें। जो आपने फल फ्रूट भोग के लिए रखे हैं वो उसी दिन उठाकर प्रसाद स्वरूप सभी को बांट दें। जनेऊ और दक्षिणा आप पंडित जी को दे दें। पूजा हो जाने के बाद हाथ में जल लेकर चौकी पर हमें एक बार घुमा लेना है। पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।